जाओ जाओ कमरे की सफाई करो और किचन में नहीं आना। किचन में बैठी होगी हाथ काट के। चलो अब हम बनाएं दही भल्ले। मायदा तुम हंस क्यों रही हो? बचाए उसको चुप कराने के तो तुम हंस रही हो, मुझे हंस के बता रही हो। चलो मैं ही चुप करा देती हूँ, चलो। मैं इनसे बात नहीं करूंगी। अच्छा हायदा फिर मैं देख के आती हूँ, मुझे लगता है नहीं रो रही होगी। आप लोग मुझे किचन का काम नहीं करने देते, हमेशा मुझे छोटी समझते हो। जैनब मायदा ठीक ही तो कह रही है कि हमने दिया तो था हॉल और कमरा समेटने के लिए, उसमें भी डबल स्वाब मिलता है, आपको पता है, समेटने के लिए। तो क्या कहूँ हायदा भी, आपने तो कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ खाने के लिए नहीं है ना तो मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, आप लड़ो मत आपस में, मैं जा रहा हूँ। सुन लिया और चले गए। मायदा ये बात याद रखना कि रमजान के महीने में किसी को खाली हाथ दरवाजे से नहीं भेजते, आई समझ? अच्छा हायदा भी मैं देती हूँ। ये ले अंकल। शुक्रिया बेटा, कुछ नहीं अल्लाह आपको बहुत देगा। हायदा भी देखिए कैसे दुआएं दे रहे हैं। जैनब ने ले ली दुआएं उनसे। साफ हो गया ना। हायदा पे आज इफ्तारी में क्या बनाएंगे? बना लेंगे मायदा, कुछ भी बना लेंगे। अगर कोई स्पेशल चीज तुमने खानी है तो बता दो, वो बना लेंगे। हायदा पे क्यों ना आज दही भल्ले बनाए। चलो ठीक है, फिर बना लेते हैं दही भल्ले। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि साथ में पकोड़े और वो समोसे वगैरह भी हो जाएं। हायदा पे पकोड़े बच जाते हैं, समोसे आपने बनाए ना तो बना ले, पकोड़े मत बनाए, वो बच जाएंगे फिर से। आज हायदा भी और मायदा भी के लिए मैं इफ्तारी बनाऊंगी। आज मैं क्या बनाऊं? दही भल्ले, पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट। आज मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट। ये रे ऑरेंज, फ्रिज में देखती हूँ। एप्पल भी पहले ही मिल गए मुझे। यस। और बनाना कहाँ है? ये रे। अच्छा, लेकिन जैनब साहिबा कहाँ है? हायदा भी कमरे में थी, अब का मुझे नहीं पता। मेरी तो डस्टिंग हो गई, अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी का सामान बनाने। मायदा साहिबा मेरे पीछे आओ, चलो। आ रही है हायदा भी, बस ये कर दो, सारी हो गई। प्याला तो ले आई, अब किसकी जरूरत है? हाँ, छुरी की। छुरी कहाँ है? ये रे, ये रे। चल। जैनब क्या हुआ हायदा भी? ये क्या कर रही हो तुम? छुरी के साथ लगी हुई हो। हायदा पे फ्रूट चाट बना रही हूँ और क्या करूंगी? जैनब किसने बोला था आपको फ्रूट चाट बनाने का? वो हायदा भी, आज मैंने सोचा इफ्तारी का सामान मैं बनाऊंगी। जैनब साहिबा रहने दो, मैंने फ्रूट चाट नहीं खानी, मैंने दही भल्ले खाने हैं। हायदा भी आप खुद ही तो कहती हैं रमजान में काम करते हैं तो डबल सवाब मिलता है। लेकिन जैनब फिर भी जाके बाहर या कमरे का करो, ठीक है? किचन का नहीं करना, आप छोटी हो। अच्छा हायदा भी। जाओ जाओ कमरे की सफाई करो और किचन में नहीं आना। किचन में बैठी होगी हाथ काट के। चलो अब हम बनाएं दही भल्ले। कभी कहते हैं काम करो सवाब मिलता है, कभी कहते हैं नहीं करो छोटी हो। मुझे कोई काम नहीं करने देते किचन में, बस छोटी ही समझते हैं मुझे। मायदा जाके देखना जरा, पक्की बात है वो रो रही होगी भाई, जाओ देख के उसे। अच्छा हायदा भी मैं देख के आती हूँ, मुझे लगता है नहीं रो रही होगी। लेकिन उसे कुछ बोलना मत, ठीक है? सामान निकालना था। ये रो रही है, हायदा भी को बताती हूँ। हायदा भी आपने सही कहा, वो रो रही है। मायदा तुम हंस क्यों रही हो? बचाए उसको चुप कराने के तो तुम हंस रही हो, मुझे हंस के बता रही हो। चलो मैं ही चुप करा देती हूँ, चलो। मैं इनसे बात नहीं करूंगी। जैनब क्या हुआ? हायदा भी, मैंने आपसे बात नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? आप लोग मुझे किचन का काम नहीं करने देते, हमेशा मुझे छोटी समझते हो। जैनब आपकी भलाई के लिए हम कहते हैं, अगर आपका हाथ कट जाता, आपको पता था वो कितनी तेज छुरी थी जो आपने पकड़ी हुई थी। हायदा भी नहीं लगती मुझे, अब मैं बड़ी हो गई, छोटी नहीं रही। हायदा भी इससे ना आप करने दें, इसने बाज नहीं आना, दे दे इससे छुरी, करने दे, जो बनाना बनाए ये। मायदा चुप करो। ओ मेरी प्यारी बहन, रोने से कुछ हो जाएगा क्या? रोना तो बंद करो ना।
आप लोग मुझे रमजान के महीने में काम नहीं करने देते, खुद ही कर लेते हो और खुद ही सवाब कमा लेते हो। जैनब तुम्हें हमने हॉल और कमरा दिया, वही समेटो ना और इतना सवाब भी कमा लोगे। जैनब मायदा ठीक ही तो कह रही है कि हमने दिया तो था हॉल और कमरा समेटने के लिए, उसमें भी डबल स्वाब मिलता है, आपको पता है, समेटने के लिए। अच्छा हायदा भी माँ, ये तो छोटा सा काम है। अरे जैनब, अम्मा क्या कहती हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सही कह रही है मायदा। जैनब जब आप बड़ी हो जाओगी ना, फिर आ जाना किचन में, फिर खुद ही भागोगी किचन से कि मैंने किचन के काम नहीं करने हायदा पे। अच्छा हायदा पे। अब कौन आ गया देखती हूँ मैं, आप लोग इधर बैठो। कौन? बेटा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? अंकल यहाँ पे तो खुद लड़ाई चल रही है, हमने तो कुछ घर पे भी नहीं बनाया, आपको कहाँ से देंगे? मायदा क्या बोल रही है, अगर कोई दरवाजे पे आता तो ऐसा बोलते हैं? तो क्या कहूँ हायदा भी, आपने तो कुछ खाने के लिए बनाया ही नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ खाने के लिए नहीं है ना तो मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, आप लड़ो मत आपस में, मैं जा रहा हूँ। सुन लिया और चले गए। मायदा पहले अंकल को रोको जल्दी से। अंकल रुके। मायदा अगर कुछ नहीं है, लेकिन जो सामान किचन में थोड़ा बहुत पड़ा है वो तो दो ना उनको। अब हायदा भी अंकल को मैं क्या दूं, एप्पल पड़ा और ऑरेंज पड़ा, क्या दूं अब मैं? मायदा दोनों दे दो, एप्पल थोड़े दे दो और ऑरेंज दे दो, लेकिन मायदा कभी किसी को खाली हाथ दरवाजे से जाने नहीं देते। हायदा भी मैं ले आती हूँ। चलो जाओ, 2 सेब ले आना और 3 माल्टे ले आना, ठीक है, एक शॉपर में। ठीक है। मायदा ये बात याद रखना कि रमजान के महीने में किसी को खाली हाथ दरवाजे से नहीं भेजते, आई समझ? अच्छा ठीक है हायदा भी, अब मैं आइंदा से किसी को ऐसे नहीं खाली हाथ भेजूंगी। हाँ ये याद रखना अब। हायदा भी मैं देती हूँ। हाँ दे दो दे दो। ये ले अंकल। शुक्रिया बेटा, कुछ नहीं। अल्लाह आपको बहुत देगा। हायदा भी देखिए कैसे दुआएं दे रहे हैं। हायदा भी आपको पता है, इतनी दुआएं दे रहे थे, कह रहे थे अल्लाह आपको बहुत देगा। यही तो बात है जैनब। मायदा तुमने अपनी सारी दुआएं ना जाया कर दी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जाके अंकल को दे दो, लेकिन नहीं, तुमने कहाँ सुना। जैनब ने ले ली दुआएं उनसे। नेक्स्ट टाइम हायदा भी अब मैं भी दूंगी सबको। अच्छा ठीक है, वो रोजा खुलने का टाइम होने लगा है, चलो अफ्तारी बनाते हैं। जैनब साहिबा आपको इतना ही शौक है ना, आप भी आ जाएं, काम कराएं हमारे साथ, आओ।